मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मीले मशीन टू मूरे मशीन कन्वर्जन। मीले मशीन को कैसे हम मूरे मशीन में चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको सिखाया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीले मशीन एंड मूरे मशीन। बोथ आर एक्चुअली फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। दोनों के ही 6 टपल होते हैं। ये मैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। आज के टॉपिक में हम इस गिवन मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करेंगे ना। कैसे हमने पहचाना कि ये मीले मशीन है। मीले और मूरे मशीन में मैंने जो आपको लास्ट टाइम बताया था, मेन डिफरेंस ये है कि मूरे मशीन में वन स्टेट इज एसोसिएटेड विद वन आउटपुट ओनली, while in case of Mealy machine the output of a state is a function of present input as well। अब आप यहाँ पे देखिए Q1 स्टेट, Q2 स्टेट, Q3 स्टेट, Q4 स्टेट का कोई भी अपना आउटपुट फिक्स आउटपुट नहीं है। कभी Q3 स्टेट 0 आउटपुट दे रही है, यहाँ पे Q3 स्टेट 0 आउटपुट दे रही है, यहाँ पे Q1 1 दे रही है, यहाँ पे Q2 1 दे रही है, यहाँ पे Q2 0 दे रही है। तो इट मीन्स टू से स्टेट का आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये मीले मशीन है। इस मीले को मूरे में कन्वर्ट करने के लिए कैसे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हमको इन पेयर्स को चेक करना है, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या एक स्टेट एक से ज़्यादा आउटपुट तो नहीं दे रही है, बिकॉज इसको मूरे में कन्वर्ट करना है। तो मूरे में रेस्ट्रिक्शन है कि एक स्टेट एक ही आउटपुट देगी। चलिए फाइंड आउट करते हैं। Q3 स्टेट 0 आउटपुट दे रही है, Q1 स्टेट 1 आउटपुट देगी। Q1 से चेक करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे Q1 कहाँ है, यहाँ पे है Q1। Q1 स्टेट 1 आउटपुट दे रही है, और कहीं Q1 स्टेट आउटपुट दे रही है, यस, यहाँ पे भी Q1 1 आउटपुट दे रही है। इट मीन्स कि इस मशीन में Q1 स्टेट सिंगल आउटपुट दे रही है जो कि 1 है। तो इसको हम साइड में पहले लिख लेते हैं। Q1 स्टेट 1 आउटपुट दे रही है। अब Q2 का आउटपुट चेक करते हैं। Q2 यस, यहाँ पे Q2 1 आउटपुट दे रही है, और चेक करते हैं यहाँ पे Q2 0 आउटपुट दे रही है। अब Q2 का आउटपुट चेंज हो गया। अब इसको मूरे में कन्वर्ट करना है तो Q2 के साथ 0 आउटपुट लेंगे या 1 आउटपुट लेंगे, बिकॉज कंडीशन है कि मूरे में एक स्टेट के साथ एक आउटपुट ही फिक्स होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्टेट Q2 को 2 स्टेट्स में स्प्लिट कर देंगे, जहां पे Q2 0 आउटपुट देगी, Q2 1 आउटपुट देगी। ऐसा हमने क्यों किया है, बिकॉज Q2 2 आउटपुट देगी। देखिए यहाँ पे Q2 1 आउटपुट दे रही है और यहाँ पे Q2 0 आउटपुट दे रही है, ठीक है। और तो अगर हम इसको मूरे में कन्वर्ट करेंगे तो Q2 का आउटपुट क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि कहीं 0 भी है कहीं 1 भी है। तो Q2 को स्प्लिट कर देते हैं, ओके। तो एक स्टेट का नाम हमने बना लिया Q2 0 जो कि 0 आउटपुट देगी, और स्टेट का नया नाम हमने बना लिया Q2 1 जो कि 1 आउटपुट देगी, राइट। अब Q3 का आउटपुट चेक करते हैं। Q3 0 आउटपुट दे रही है, Q3 0 आउटपुट दे रही है। दैट मीन्स इस मशीन में Q3 का आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, तो Q3 को स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। Q3 हर वक्त 0 आउटपुट ही दे रही है। नाउ Q4 का आउटपुट चेक करते हैं। Q4 1 आउटपुट दे रही है, Q4 0 आउटपुट दे रही है, यानी कि Q4 के भी 2 आउटपुट आ रहे हैं। मूरे में Q4 को क्या आउटपुट देंगे, 0 देंगे या 1 देंगे, दोनों ही देना है। तो क्या करेंगे, Q4 को स्प्लिट कर देंगे एज Q4 0 जो कि 0 आउटपुट देगी, एंड Q4 1 जो कि 1 आउटपुट देगी, राइट। तो हमारी जो 4 स्टेट थी, अब नई मूरे मशीन में 4 स्टेट नहीं होके 6 स्टेट हो गई। अब फिर से हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, मीले की ही टेबल ड्रॉ करेंगे। देखिए, ठीक है, Q1 Q2 अब कोई स्टेट नहीं है, Q2 स्प्लिट हो गई है। तो एक बार लिखेंगे Q2 0, एक बार लिखेंगे Q2 1। नाउ Q3 स्प्लिट नहीं हुई है तो खाली Q3 लिखेंगे। नाउ Q4 भी स्प्लिट हुई है तो एक बार लिखेंगे Q4 0, एक बार लिखेंगे Q4 1, ठीक है। और सेम इस तरह से इनपुट 0 पर क्या है और इनपुट 1 पर क्या है। यहाँ पे लिखेंगे स्टेट और यहाँ पे उनका आउटपुट, यहाँ पे लिखेंगे स्टेट और यहाँ पे उनका आउटपुट। अब देखते हैं, इनिशियल इसमें Q1 थी तो इसमें भी इनिशियल Q1 ही रहेगी। नाउ Q1 स्टेट 0 इनपुट लेके कहाँ मूव कर रही है, देखते हैं टेबल में। Q1 स्टेट 0 लेके Q3 पे मूव कर रही है, लेकिन Q3 क्या स्प्लिट हुई थी, नो, Q3 सिंगल स्टेट है। तो यहाँ पे भी Q1 0 लेके Q3 पर ही मूव करेगी और आउटपुट देगी 0, बिकॉज Q3 हर जगह 0 आउटपुट दे रही है, राइट। Q2 स्टेट, दोनों ये Q2 से ही तो ओरिजिनेट हुई है, तो Q2 स्टेट 0 लेके क्या आउटपुट दे रही है, Q1, राइट। और Q1 स्प्लिट भी नहीं हुआ था, तो दोनों ही स्टेट Q1 आउटपुट देंगे, जिसका आउटपुट होगा 1 and 1।
Q3 क्या आउटपुट दे रही है? Q3 आउटपुट दे रही है 0 पर Q2। अब Q2 तो कोई स्टेट नहीं है, या तो Q2 0 है या Q2 1 है, तो कौन से वाले Q2 पर मूव करेगी? ये कैसे पता करेंगे कि इसका आउटपुट क्या रहा है? Q2 का आउटपुट 1 है, दैट मींस 1 किसका आउटपुट था? Q2 1 का, तो Q3 स्टेट Q2 1 पे मूव करेगी और आउटपुट देगी 1। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। फर्दर प्रोसीड करते हैं। Q4 कहां जा रही है? Q4 पर, और Q4 क्या स्प्लिट हुई थी? यस, Q4 स्प्लिट हुई थी। कौन से Q4 पर जा रही है? इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, 1 पे जा रही है, तो दोनों ही Q4 1 पे मूव करेंगी, आउटपुट दोनों का ही 1 होगा। ओके, अब 1 पर ट्रांजिशन चेक करते हैं। Q1 का 1 पे ट्रांजिशन क्या है? Q2। नाउ Q2 इज नॉट अ स्टेट, स्प्लिट हुई थी, आउटपुट क्या है? 0, तो Q2 0 पर जा रही है। Q1 1 लेके Q2 0 पे मूव करेगी, आउटपुट होगा 0। सिमिलरली Q2 मूव कर रही है Q4 पे, आउटपुट होगा 0। Q4 इज नॉट अ स्टेट, इधर Q4 0 और Q4 1। कौन सा वाला Q4 लेंगे? डिपेंड्स ऑन आउटपुट। आउटपुट क्या है? 0, तो यहाँ पे आएगा Q4 0, दोनों ही 0 आउटपुट दे रही है, राइट। नाउ Q3 कहाँ जा रही है? Q1 पे। Q1 स्प्लिट नहीं हुई थी, Q1 ही है, तो यहाँ पे Q1 लिखेंगे। Q1 आउटपुट है उसका 1। ओके, नाउ Q4 1 दोनों कहाँ जा रही है? Q3 पे। क्या Q3 स्प्लिट हुई थी? नो, तो यहाँ पे दोनों ही Q4 1 Q3 पर मूव करेंगी विद आउटपुट 0 एंड 0। तो ये एक हमने कन्वर्जन किया, लेकिन ये मूरे मशीन नहीं बनाया अभी, इट इज स्टिल अ मीले मशीन, दिस इज स्टिल अ मीले मशीन टेबल, राइट। अब इस मीले मशीन को, इस टेबल को जो फाइनली स्टेट्स स्प्लिट करके हमने बनाई है, इस टेबल को अब हम मूरे में चेंज कर देंगे। देखिए, मूरे में क्या स्ट्रक्चर होता है टेबल का? सबसे पहले यहाँ पे हम प्रेजेंट स्टेट लिखते हैं, यहाँ पे इनपुट 0 पर कहाँ है, इनपुट 1 पर कहाँ है, और फाइनल आउटपुट क्या है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मूरे मशीन, राइट। इनिशियल स्टेट क्या है? Q1 0 पे कहाँ मूव कर रही है? जो स्टेट्स यहाँ पे लिखी है एज इट इज यहाँ कॉपी करनी है। एक स्टेट क्या है? Q2 0, एक स्टेट है Q2 1, एक स्टेट है Q3, एक स्टेट है Q4 0, एक स्टेट है Q4 1। ओके, Q1 0 लेके कहाँ मूव कर रही है? Q3 पे। Q2 0, Q1 पे। Q2 1, Q1, Q3, Q2 1, Q4 0, Q4 1 एंड Q4 1। सिमिलरली Q1 1 लेके कहाँ गया है? Q2 0 ऑन Q4 0, Q2 1 ऑन Q4 0, Q1, Q3 अब किसी भी स्टेट से अटैच उसका आउटपुट क्या होगा? अब तो आउटपुट में कोई चेंज ही नहीं है, हर स्टेट सिंगल आउटपुट दे रही है, राइट। अब कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। Q1 जहां पर भी है आउटपुट 1 दे रही है, तो Q1 का आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। Q2 0 जहां पे भी है आउटपुट 0 दे रही है, देखिए Q2 0 का आउटपुट 0, राइट, 0। Q2 1 का सब जगह आउटपुट 1 है। Q3 का आउटपुट जहां भी आप देखेंगे 0 है, Q3 का आउटपुट 0, Q3 का आउटपुट 0, Q3 का आउटपुट 0। So Q3 is associated with output 0, Q4 0 is associated with output 0 and Q4 1 is associated with output 1. Now this is the required Moore machine. अब इसमें एक छोटा सा लूप होल है। क्या? मैंने आपको बताया था Moore machine को अगर हम नल इनपुट देंगे तो वो लैम्डा Q0 हमको आउटपुट देगी। यहाँ पे Q0 की वैल्यू बच्चों Q1 है, तो Q1 का आउटपुट क्या है? 1। तो यानी कि अगर इस मशीन को हम नल इनपुट देंगे तो भी ये हमको आउटपुट दे रही है, which is not required, होना